भैया खूब रस बरसेगा, बहुत आनंद आएगा। विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे। तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बांधते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। ये देखा आपने क्या जवाब है उनका। उनसे पूछा गया कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन्होंने कहा हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जब से यह ऐलान हुआ था कि वो पहुंचेंगे बिहार और वहां पर उनकी हनुमत कथा होगी, तब से वहां पर जो सत्ता पक्ष है उसमें बेचैनी दिखाई दी। वहां आरजेडी से लेकर जेडीयू तक ये कहने वाले और बोलने वाले लोग नजर आए कि अगर वो यहाँ आएंगे तो यहाँ का जो सेकुलर ताना बाना है वो खतरे में पड़ जाएगा। और इस पर गिरिराज सिंह ने आज जवाब दिया है। गिरिराज कह रहे हैं कि अगर सनातन धर्म की बात यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी। ये देखिए मनोज तिवारी उनकी गाड़ी के सारथी बने हुए हैं और यहाँ देखिए बागेश्वर धाम वाले बाबा और साथ में आपको नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी। और किसी बात पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने प्रसन्न हुए कि फिर वो गाड़ी का डैशबोर्ड ही प्रसन्नता में आप देख रहे हैं वो ठोक रहे हैं। और यहाँ ये जो जनसमूह है गाड़ी के इर्द गिर्द चारों तरफ, वो ये भी आपको बताने के लिए काफी है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ एक बड़ा जनसमूह बना, बड़ा जनमानस उनकी कथा के समर्थन में, उनकी कथा के और स्टाइल के समर्थन में, और जिस तरीके से वो बातें कहते हैं और जिन बातों पर वो जोर देते हैं उसके समर्थन में यहाँ पर मौजूद है। आज की एक दूसरी बड़ी अहम खबर, सनातन धर्म की बात, अनर्गल तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन कराए जाने का विरोध, सनातन धर्म के विरोधियों पर सीधे सीधे हमला, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहचान रही है। और वो ये भी कहते हैं कि हमारी किसी से अदावत नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम उनका काम करने नहीं देंगे, उनको हम रोकेंगे। और इस बात को सांप्रदायिक बताते हुए कई राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा धार्मिक कम है और राजनीतिक ज्यादा है। क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। आज के जो मैंडेट के बारे में जो तस्वीर मिल रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ में यहाँ पर देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग भारत में नहीं तो कहाँ होगी, देश में नहीं तो क्या विदेश में प्रचार होगा, ये बात कही गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके बिहार दौरे को लेकर जो प्रतिक्रिया आई है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। गांधी मैदान को लेकर अनुमति नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी कहा गया है। ये तो जब शाम में आप तरेत पाली स्थान पर पहुंचेंगे तब आपको जिन लोगों ने जिस मानसिकता से गांधी मैदान को सरकार ने नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर वहाँ मुसलमानों के लिए ईद नवाज अदा करने की छूट दी जा सकती है, देश को गाली दें नवाज के बाद, इसके लिए किया जा सकता है क्योंकि वो वोट बैंक थे। और बागेश्वर महाराज उर्फ धीरेन्द्र जी शास्त्री जी को इसलिए नहीं दिया गया, सरकार नहीं चाहती कि धीरेन्द्र जी का कार्यक्रम जो उनका मुहिम है भारत के सनातन को जगाने का, वो मुहिम फेल कर जाए। लेकिन गांव की कहावत है कि कहीं कसाई के श्राप ने गाय नहीं मरता। आज आप देख रहे होंगे, नवतपुर आपकी खबरों को भी देखा है, लोगों में उत्साह है और इस सदी में सनातन जागरण को जागृत होने से कोई रोक नहीं सकता।
बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर उधर आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, अभी हम आपको वो भी सुनाएंगे, वो स्वर भी आप सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है गिरिराज सिंह की तरफ से, वो भी आपने सुना। और अब बताने के लिए कि वहां कुल मिलाकर स्थितियां क्या बन रही हैं, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा था कि वहां तेज प्रताप का जो एक अपना संगठन है, जो कि कहा यह जाता है कि धार्मिक सद्भावना के लिए काम करता है, वो बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहा था। हिमांशु हमारे संवाददाता, जिनको आप स्टूडियो में देखते हैं, वो आज फील्ड से मौजूद हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। अवनिजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में साकेत हमारे संवाददाता मौजूद हैं और उनके साथ भीड़ भी लोगों की मौजूद है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा साकेत, लेकिन उससे पहले जरा मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि बाबा बागेश्वर पर आरजेडी के मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा बागेश्वर को ढोंगी करार दिया है। बाबा बागेश्वर सनातन विरोधी हैं, सुरेंद्र राम ने कहा। बाबा बागेश्वर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। नीतीश सरकार में श्रम मंत्री हैं सुरेंद्र राम। हम तो पहले भी बाबा बागेश्वर के विषय में ये बोले हैं कि बाबा बागेश्वर जो है वो जो है धर्म विरोधी बाबा हैं, वो सनातन विरोधी बाबा हैं, वो ढोंगी बाबा हैं, वो जो चमत्कार कहते हैं कि हम यहाँ चमत्कार होता है, और बजरंग बली जो महावीर जी का जो नाम लेकर के जो वो चमत्कार वो दिखाते हैं, और सारा जो है वो चमत्कार जो कहते हैं वो सारा सर झूठा है। सभी लोगों का ऐसे चमत्कार जहाँ जो बाबा दिखाते हैं तो बहुत सारे लोगों का आशा वहाँ जुट जाता है, और वो कहते हैं कि डॉक्टर के यहाँ नहीं जा करके वो चमत्कारी बाबा के यहाँ चलिए, मेरा बीमारी जो है उनके यहाँ जाने से और उनके कह देने से ठीक हो जाएगा, तो उनका समय पर इलाज नहीं होता है। उस वैसे स्थिति में उससे चमत्कारी जो बाबा जो है जो कहते हैं कि हम चमत्कारी हैं और यहाँ चमत्कार होता है, हम चमत्कार तो मानते नहीं, वो ढोंग है। यहाँ आ रहे हैं आइए, लेकिन जो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे जो है लोगों को लड़ाने की बात जो बोलेंगे, इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम पहले भी बोल दिए हैं कि आप जो है हिंदू धर्म हमारे जो है ये धर्म को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी सनातनी लोग हैं, हम लोग भी सनातन को मानने वाले लोग हैं। हम भी अपने नाम के बाद में अपने राम जी को नाम रख करके चलने वाले लोग हैं। तो हम लोग तो खुद अपने नाम के साथ भगवान श्री राम का नाम जोड़ करके चलने वाले लोग हैं। तो हम लोग तो भगवान श्री राम का उद्देश्य जो था सबको लेकर के चलने का उद्देश्य था। अब तो यहाँ भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति होना शुरू हो गया। अभी आपने सुना उन्होंने क्या कहा, हम भी सनातन को मारने वाले, फिर उन्होंने खुद को करेक्ट किया, मानने वाले लोग। ये जुबान ही फिसली थी ना। बहरहाल हमारे साथ शिवम जुड़ रहे हैं यहाँ स्टूडियो में, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा बिलाल खान जुड़ रहे हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन उनका रुख करूं उससे पहले जरा आपको मैं कुछ दिखा देता हूं। यहाँ पर पटना पहुंचने की तस्वीरें हैं। सियासी पारा कैसा हाई है वो आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर कैसे जोरदार स्वागत हुआ है। तेज प्रताप कह रहे थे हम एयरपोर्ट को घेर लेंगे, और भारी पुलिस बल भी तैनात है। पुलिस बल तैनात, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। पटना पहुंचने की तस्वीरें, मनोज तिवारी गाड़ी चलाते हुए। सियासी पारा हाई हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरजेडी जेडीयू ये दिखाई दे रहा है वहां। लेकिन सवाल जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से किया गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मुझसे ये सवाल मत कीजिए। हिंदू राष्ट्र पर बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा, कहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। हनुमंत कथा करना सनातन हिंदुत्व की बात। पटना पहुंचने के बाद उन्होंने दिया ये बयान। यहाँ विरोध हुआ बाबा कि अगर बिहार में आकर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कल हम आ गए ना, पागलो तैयारी करो, हम आ गए। हिंदू राष्ट्र के बात पर यहाँ पे बहुत ही राजनीति हो रही है। बिहार जो राजनेता नहीं है। धन्यवाद, ठीक है, चलो यहाँ भी सनातन धर्म और हिंदू हनुमंत चरित्र सनातन धर्म और हिंदुत्व की बात ही है। ये देखा आपने, पागलो तैयारी करो हम आ गए हैं।
और साथ में ये भी कि हम तो हिंदू हिंदू करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं हैं। बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत ने उनसे बातचीत की। जो कुछ कहा उन्होंने वो आपने सुना, कुछ और देखिए। पटना में भक्तों से क्या कहना चाहेंगे आप? जय बागेश्वर धाम, बहुत आनंद रहा। मिथिला है, हमारी मैया जानकी जी का भूमि है। बहुत सारे महाराज जी, बहुत सारे लोग आपका पटना वाली ये कथा बहुत ज्यादा चर्चा में है। भगवान की कथा चर्चा का ही विषय। और बहुत से कुछ लोगों ने विरोध की भी बात कही थी, उसका क्या कहेंगे? बहुत से लोगों ने विरोध। सबको साधुवाद। ये देखा आपने, सबको साथ में चलना होगा और साथ में ये भी कि भगवान की जो कथा है वो तो चर्चा का विषय होना ही चाहिए। इस उम्र में इतना प्रत्युत्पन्नमति जिसको कहते हैं, ये तो बड़े बड़े राजनेताओं में भी देखने को नहीं मिलता, जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जवाब देते हैं। अब एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि आज जबकि वो पटना पहुंचे हुए हैं, तेज प्रताप की तरफ से ये कहा गया था कि वो घेराव करेंगे एयरपोर्ट का अगर वो हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। शायद वो इसी अगर का सहारा लेंगे और कहेंगे कि हमको अभी तक ये दिखाई नहीं दिया है, फिलहाल हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन आप इधर देख रहे हैं मनोज तिवारी की वहां मौजूदगी ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर इस मामले को बड़ा बना सकती है और वो किसी भी मौके के इंतजार में है। तो क्या उधर आरजेडी इसी में अपनी भलाई समझेगी कि इस मौके में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कोई विषय ना मिल जाए, या विषय तो वो दे चुके हैं? अब ये जरा सबसे पहले मैं, क्योंकि आपने इस तरफ की बातें तो तमाम सुन ली हैं, बिलाल साहब के पास मैं जाना चाहता हूं ये समझने के लिए कि बिलाल जी, यहां तो हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, हिंदू हिंदू की बात हो रही। नहीं जा रही मेरी आवाज, देखिए इंश्योर कीजिए कि उनको मेरी आवाज जाए। तब तक मैं जरा एक बार साकेत के पास होकर आता हूं। साकेत, जनमानस क्या कह रहा है? जनता की तरफ से, वहां मौजूद लोगों की तरफ से तो मुझको लग रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वेलकम किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, सुबह से जब वो पहुंचे हैं 8 बजे के आसपास पटना पहुंचे हैं, तब से लेकर अब तक आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। ये पटना का एक होटल है जहां पर वो अभी रुके हुए हैं और 3 बजे यहां से वो जो कथा स्थल है वहां तक ये जाएंगे। लेकिन अभी इसी होटल के अंदर बाबा हैं और बाहर होटल के आपको वो तस्वीर भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से भक्तों की भीड़ जो है वो होटल के बाहर आपको देखने को मिलेगी। पुलिस ने काफ़ी सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर की है, लोगों को दूर रखा है। तपती दोपहरी है, किस तरह से गर्मी है यहाँ पर, चिलचिलाती धूप है, बावजूद लोग जो है वो एक झलक पाने के लिए घंटों से, लगभग 2 से 3 घंटे यहाँ इन लोगों को हो चुके हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, बस एक झलक पाने के लिए कि कैसे बाबा से इन लोगों का दर्शन हो और कैसे बाबा इन लोगों पर अपनी कृपा दिखाए। तो ये कोशिश जो है वो लोगों की यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर देखिए कुछ भक्त जो है वो मौजूद भी हैं, हम एक बार उनसे बात भी कर लेते हैं। फोटो वगैरह लेके आए हैं जी। सबसे पहले हम महाराज जी को इस ज्ञान की भूमि बिहार पर से हम अभिनंदन और वंदन करते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कि ये हमारे सनातन जो विज्ञान है उस विज्ञान को पूरे मानस पटल पर बिखार रहे हैं। अपने सनातन धर्म को जितने भी सारे हैं वो पंथ हैं। यहाँ तो विरोध की भी बात हुई कि विरोध भी किया जाएगा इनका। सबसे पहले हम कहूँगा कि राम जी का जो विरोध किए उसका आज देख लीजिए स्थिति क्या है। उसका अपना सांसद का अपना उसका जो पद था वो भी चला गया। तो अब बाबा का विरोध कर रहे हैं, हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक में आप देखे होंगे हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं कि बजरंग दल को बैन कर देंगे। तो उनका पतन है। जब कहावत भी आप सुने हैं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। वो जो विरोधी जो है, बहरहाल मैं आपके पास लौटता हूं और यहाँ पर हिमांशु हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हिमांशु ने सबसे पहले बाबा बागेश्वर के वहां लैंड करने के बाद उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत आप तक पहुंचाई है। चेहरे में हाव भाव से और अपनी बातचीत से तो बहुत कॉन्फिडेंट और आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है तो वो वजह मैं आपको बातों के जरिए नहीं बताता हूं, तस्वीरों के जरिए बताता हूं। आप यहां पर देखेंगे दिनेश कितनी भीड़ है, यहां पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सामने भव्य पंडाल, ये भव्य पंडाल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 से 4 लाख लोगों के रुकने की यहां पर व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 दिन से यहां पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि हम तो आगे बैठकर अब यहाँ से हटेंगे नहीं क्योंकि हमें बाबा बागेश्वर के दर्शन करने हैं और हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। किसी को बच्चे की कोई
दिक्कत है, किसी का बच्चा बीमार है, वो सारी समस्याओं को लेकर आए हैं। दूर दूर तक आप यहाँ देखिए, दूर दूर तक यहाँ पर भीड़ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? जी दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से जी। और क्यों आए हैं यहाँ पर? ऐसा क्या वजह है जो खींच के चले आए? बाबा की भक्ति है बस। आप? हम नवादा से आए हैं, मेरा नाम मोहित कुमार हुआ। सेवा के भाव से आए हैं कि सेवा का मौका है कम से कम मिल जाए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप कुछ ये तस्वीरें देखिए, जो लोग बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर है, बेचारे वो थक गए हैं, लेकिन इस उम्मीद में है कि जब बाबा बागेश्वर आएंगे तो उनसे मिलेंगे वो, और जो भी उनकी अर्जी, जो भी उनकी परेशानी, उनको यहाँ पर सुना जाएगा। एक और तस्वीर में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सामने देखिए, वो हनुमान जी की मूर्ति है, वो मुख्य मंदिर है, सामने अन्नपूर्णा की रसोई चल रही है, वहां भी हजारों की तादाद में लोग मौजूद है। और रही बात, लोगों के अंदर नाराजगी भी है। नाराजगी इस बात को लेकर है क्योंकि बहुत से लोग जो कह रहे थे कि विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन यहाँ पर आस्था हावी होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर दिनेश, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कुछ लोगों से बात करना कि उनका क्या मानना है। एक बात बताइए, एक मिनट एक बात बताइए। आज एक मंत्री साहब का बयान आया, खड़े हो जाइए कोई दिक्कत, एक मंत्री साहब का बयान आया और वो कह रहे थे कि बाबा ढोंगी हैं, इनको दिल से निकाल देना चाहिए, जमीन पर पटक देना चाहिए। बयान आया। सुरेंद्र राम नाम है। सुरेंद्र राम मंत्री जी डिरेल हो गए हैं। ये सरकार तो डिरेल हो ही गया है। सरकार में जो काम करने वाले हैं, ये राम का भक्त हनुमान का एक कार्यक्रम है। हनुमान जब लंका फतह सीता हरण की बात हुई, उस समय आप लोगों ने देखा कि लंका फतह हुआ, और वैसे राम भक्त हनुमान का एक कार्यक्रम लाखों की संख्या में। विरोध किस बात का है? उसी तो पूछ रहे हैं। वो भी हिंदू धर्म से आते हैं। सुरेंद्र राम जी जो मिनिस्टर हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन वो मेंटल कोलैप्स हो गए हैं। अच्छा। आज उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो देख रहे हैं ना कि राम का भक्त का इस तरह से कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, आरजेडी वाले एक नेता साहब ने तो अपनी आर्मी भी बनवाई थी रोकने के लिए, विरोध करने के लिए, वो कहाँ है? और वो सब चले गए। जब जनता जनार्दन जाग गया, बालिक ही जाग गए, हनुमान का सेना एक तरह से करकरा कर पूरे नवतपुर इलाके से क्या पूरे बिहार के लोग यहाँ आया। दूसरे अब ये बताइए कितनी भीड़ यहाँ पर जुटने की उम्मीद है? आज 2 से 3 लाख और कल 4 से 5 लाख। और 15 तारीख को जब दरबार लगे, 15 तारीख तक पूरे इस इलाके के 20 किलोमीटर इलाके में कहीं जगह नहीं रह जाएगा। 15 तारीख के 10 लाख आदमी आने का संभावना है। गूंज आज सुनाई दे रही है। हाँ। तो इस बिहार में इस राम के भक्त को रोकने का ताकत किसी पार्टी में नहीं है। और वैसे नेता को कह दीजिए कि जनता उनको वक्त आने पर जवाब देगा और उनको घूमने पर रोक लगा देने का काम करेगा। ये है लोगों का कहना, और इसीलिए यहाँ पर बार बार जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। तस्वीरें दिखाई वो ये बताने के लिए काफी है कि वहाँ जनमानस क्या सोच रहा है। अब जरा मैं इसको लेकर यहाँ आता हूँ अपनी जेश जी। यहीं पर रथ रोका गया था लालू यादव की तरफ से, आडवाणी जी जो लेकर जिसको निकले थे, और ये जो रुख है वो उसी सियासत को रीइंफोर्स करने की कोशिश है। तब भी यील्ड मिली थी, कुछ मिला था तब, क्या इस बार भी इसी से उम्मीद है आरजेडी को? रथ रोकने का परिणाम क्या हुआ ये सब जानते हैं। आज तक राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति जो भाव है लोगों का कि राम का नाम लेकर के भाजपा यहाँ तक पहुँच गई, रथ रोकने का परिणाम देख लिया था लालू यादव ने। कहाँ पर हैं वो? कन्विक्टेड हैं। देखिए, इस देश में, और इस देश में नहीं, मैं किसी भी देश में और किसी भी धर्म के बारे में कहता हूँ, यहाँ पर भारतवर्ष में हिंदू धर्म को गाली देने के लिए का एक फैशन सा बन गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों को गाली दीजिए, आप किसी को भी गाली मत दीजिए, सबकी अपनी आस्था है और आस्था के आधार पर सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में आप जो मर्जी कह लीजिए, ये ऐसे है, ये ऐसे। अब मंत्री महोदय जो है वो किसी को ठग बोल रहे हैं। मैं ये कभी इस तरीके की बात तुलना नहीं करता कि किसी और के बारे में कह सकते हो, किसी और के बारे में भी क्यों कहो, लेकिन जो कहता है जाकिर नायक उसको सर पे बैठाते हैं। ये गलत है, ये गलत बात है कि बाकी कोई तौकीर रजा हो या बाकी इस तरीके जाकिर नायक जैसे लोग हों, वो जितनी मर्जी गाली दें, उन पर कहीं कोई किसी तरीके का नियंत्रण नहीं, उनकी कोई समीक्षा नहीं, उनकी कोई आलोचना नहीं, उनकी कोई बुराई नहीं। ये बात जो है ना धीरे धीरे भारतवर्ष का, और आप देख रहे हैं कि अलगाववाद की जो बीज है ना, वो सबसे पहले कहाँ से? वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, यहाँ से आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, जिन्ना के टाइप में। इसलिए धर्म अपनी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, सार्वजनिक रूप से इस देश के बारे में, और जिन्होंने देखा है कि वो जो गए थे यहाँ से, उनका क्या हाल हो रहा है वहाँ पर। इसलिए इस देश की समृद्धि, सुरक्षा, अखंडता के साथ किसी भी धर्म और संप्रदाय का मानने वाला हो जब रहेगा तो ये देश और आगे बढ़ेगा। न जाने क्यों अपनी संकुचित और संकीर्ण राजनीति के तहत एक
समुदाय को डरा करके उसको खौफ दिखा करके कि तुम्हें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज तक तो हुआ नहीं, किसी हिंदू ने कुछ किया नहीं, क्यों हो जाएगा? लेकिन उनके वोट और राजनीति और सत्ता, मुसलमान या वो संप्रदाय वहीं का वहीं गरीब रहा और वो लोग 70-75 साल तक सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके अपना भला करते रहे। ये इस देश की राजनीति की सच्चाई है, जो मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के पश्चात इस देश की जनता ने, बहुतायत जनता ने समझा, और मंदिर बनने के बाद तो और भी लोग समझ रहे हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है, ये जो रास्ता अब तक हमें बताया गया वो ठीक नहीं था। यही हाल पटना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हो रहा है और जहां भी जाएंगे वहां होगा, क्योंकि वो किसी और की बुराई नहीं करते। अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी से, उनसे जरा बातचीत करते हैं। ये अशोक जी, ये क्यों किया जा रहा है? अगर मान लीजिए कोई पुख्ता है, कुछ आपको लग रहा है कानून का उल्लंघन है, तो उसके लिए सीधे कार्रवाई हो। ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, ये राजनीति के लिए हो रही हैं? नहीं, राजनीति के लिए नहीं। ये बात बयानबाजी हुई थी कि अगर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जाएगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये धर्म की बातों के माध्यम से किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और किसी भी धर्म के प्रति अव्यवस्था या अपशब्द नहीं कहने चाहिए, इसके पक्षधर है। तो इसीलिए केवल बात की है जब उन्होंने कहा, मैं अशोक जी, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, 21वीं सदी चल रही, ये 21वीं सदी चल रही है। कह रहा हूँ अशोक जी कि पहले ये देखिए तो सही कि नेवले के मुंह में जो खून लगा है, उसने बच्चे को मारा है कि सांप को मारा है? आपने मुंह में खून देखकर ये फैसला कर लिया। मैं ये कह रहा हूं कि एप्रीहेंशन हो कैसे गया कि हाँ सांप्रदायिक सदभाव को बिगाड़ा जाएगा? ये कैसे पहले से बातें होने लगी? नहीं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये हमेशा से कहते हैं इनका पूरा है। अरे राजनेताओं के कथनी करनी में अंतर होता है, राजनेताओं के कथनी करनी में अंतर होता है। पलटू राम कहते रहे, उनके साथ मिल गए जाकर के, तो आप बताइए ना, आपका क्या किया? आपको कहां जाने से रोका जाए? ये आप बहस है कि पलटू राम का बहस करने आ गए? नहीं, आप कह रहे कथनी करनी में अंतर है। आप ये कह रहे कथनी करनी में अंतर है। आप ये बताइए, जिसकी कथनी करनी में अंतर है उसके साथ क्या किया जाए? क्योंकि इसलिए कि वहां कहा गया कि बजरंग दल को खत्म किया जाए, तो इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बजरंग बली को खत्म करने की बात हो गई। आज को उसका परिणाम कर्नाटक की जनता ने दे दिया है। हम इसकी बात कर रहे हैं। हम धर्म की बात, धर्म की आस्था हम लोगों को बहुत ज्यादा है, शायद उनसे भी ज्यादा है, लेकिन हम सभी धर्मों का आदर करना जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई चीज होती है, देखिए वहां पर लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, वहां पर कोई आ रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, आप अपने पहले से बयानबाजियां क्यों हो रही हैं सत्ता पक्ष का होने के बावजूद? नहीं, वो बयानबाजी थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, इसलिए बयानबाजी। तो बयानबाजी में तो सभी लोग आगे रहते हैं। ये महसूस होने की कोई वजह होगी ना, कोई जमीन होगी ना महसूस होने की? क्योंकि इसलिए हो रही थी कि जब हम बताया तो उदाहरण कि बजरंग दल खत्म करने से बजरंग बली आ सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? अशोक जी, कोई बीजेपी का नेता थोड़ी आ रहा था वहां। नहीं, उनको सम्मान और स्वागत जय श्री राम का नारा ये कौन लगा रहा है? नहीं तो जय श्री राम उनकी गाड़ी कौन चला रहा है? उनके साथ कौन बैठे हैं? असली श्री राम के नाम से दिक्कत है इनको। बजरंगबली हनुमान के नाम से दिक्कत है। सभी इज्जत करते, हम भी करते हैं संतों की इज्जत। सच्चाई सामने आ गई है। क्या श्री राम कहे जाने से समस्या है? नहीं, हम संत, उनकी गाड़ी जो चलाए वो दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा गाड़ी उनकी जगह कोई और चला रहा होता, किसी के गाड़ी चलाने से क्या समस्या है? बीजेपी मनोज तिवारी जी गाड़ी चलाए तो बीजेपी के नहीं, वो संत हो गए। आप संत उनको बना रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसी के गाड़ी चलाने से कोई धारा लागू हो जाती है क्या? और नहीं, गाड़ी चलाने से नहीं होती है। आज उन्होंने गाड़ी चलाई है, एप्रीहेंशन तो आपके पहले से है ना? नहीं, हम तो आज क्या देख रहे हैं हालात ना। अरे आज के हालात देख रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप के बयान तो बहुत पहले से आ रहे हैं। नहीं, संत की इज्जत करता हूं, संतों का सम्मान किया जाता है, संतों के प्रति हमारी निष्ठा है, लेकिन ये समझ में नहीं आता। सांप्रदायिकता से अगर संतों के प्रति सम्मान है तो उसका विरोध तो वो खुद कृष्ण का वेश ले लेते हैं, शिव का वेश ले लेते हैं, न जाने क्या क्या बन जाते हैं तेज प्रताप।
और तेज प्रताप को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां आते हुए अच्छे नहीं लगते? नहीं, काहे को नहीं, उनको केवल ये था कि यहाँ हमारे प्रदेश का माहौल न बिगड़ जाए। उन्होंने महसूस किया कि ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने अपना बयान को शांत हो गए, कहीं विरोध नहीं है। एक हिंदू संत आएगा देने की जरूरत तो उससे नहीं है। प्रदेश का माहौल बिगड़ जाएगा, यह है इस देश की सच्चाई। ये कह रहे हैं ये अशोक जी, आप कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि आप पहले से माहौल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो बात है नहीं? नहीं, पहले से वो माहौल बनाने की कोशिश हुई है। हम लोग तो जागरूकता जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 21वीं सदी है, कहना चाहता हूं यहाँ नौजवान पढ़े लिखे लोगों का अशोक है। जी, आप राजनेता हैं, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं जी। ये संवेदनशील इलाके, यहाँ से रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, यहाँ से हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकलेगा, यहाँ संवेदनशील इलाके वहां मत जाओ आप। ये है गंगा जमनी, इसलिए देश में रुके थे क्या? और ये मैं बता देता हूं आपको, आम मुसलमान जो इस देश का वो ये नहीं चाहता, आप लोग उसके मन में भरते हो, उस मुसलमान को आप खौफ में डालते हो अपनी राजनीति के कारण। नहीं, हम चाहते हैं कि जनाजा अगर आप कह रहे हैं हिंदू संत के आने से माहौल खराब हो जाएगा प्रदेश का, मुहर्रम का जुलूस निकले, प्रदेश का माहौल खत्म हो जाएगा, वातावरण हम बनाना चाहते हैं। हम सौहार्द वातावरण बनाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हो कि एक हिंदू संत के आने से प्रदेश का माहौल खराब हो जाएगा? किसके? एक हिंदू संत के आने से प्रदेश का माहौल खराब हो जाएगा? नहीं, हिंदू संत के आने से नहीं खराब हो रहा, पहले से ऐसा महसूस हो रहा था। संत आने के, संत की अरे सभी तो ये इल्हाम क्यों हो गया आपको? मनोज तिवारी ने तो आज गाड़ी चलाई है, ये आपको क्यों लगने लगा? सपने में लगा? क्यों लगा? इन्होंने कहा जय श्री राम का नारा लगा, क्योंकि हमने कर्नाटक में देखा, मैं उदाहरण तो दे रहा हूँ, कर्नाटक में देखा, कर्नाटक में जिन लोगों ने बोला वो थोड़ी आ रहे हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री ने बोला तो आप उसी पे है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कर्नाटक में, अशोक जी मेरी बात सुनिए, अशोक जी मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि कर्नाटक में कुछ ऐसा किया गया जिससे आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो FIR कराइए ना। नहीं, हमारे भावना ने, वहां की जनता ने उसका बढ़िया जवाब दे दिया। का गोलमोल है। अब मैं शिवम के पास आता हूं और उसके पास बिलाल खान आपके पास आने वाला हूं। शिवम, ये जहां पर कुछ नहीं है वहां से मतलब निकालने की कोशिश क्यों है? ये वो चौपाई है ना कि वो संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कमाल है, कहावत है वेस्ट यूपी में खास तौर पर। ये कैसे बावले हुए जा रहे हैं आरजेडी वाले, मतलब आप इनकी भाषा देखिए, कह रहे हैं कि वो पहुंच गए बिहार, एयरपोर्ट पर नहीं हुआ कोई घेराव। तेज प्रताप ने कहा था कि हम घेराव करेंगे अगर यहाँ हिंदू मुसलमान करने आ रहे हैं, मतलब अब शायद वहां के डिस्पेंसेशन को ये लगने लगा है कि हिंदू मुसलमान वो नहीं करेंगे। ये क्यों लग रहा था पहले, इस पर भी हम सवाल कर रहे हैं। वहां लैंड होने के बाद सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं और यहाँ पर जो लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है भगवत कथा को लेकर, तो ये उत्साह होना चाहिए। दरबार में बाबा बागेश्वर का इंतजार करने वाले लोगों से हमने बातचीत की, वो जरा आपको दिखाते हैं। जगह कि बाबा के दर्शन हो जाए। आप कहाँ से आए? छपरा से। छपरा से इतनी दूर से यहाँ पर आए? तो क्या यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? क्या मन में लेकर आए? व्यवस्था तो ठीक ही फर्स्ट क्लास लग रहा है और हमारा लड़का गूंगा, इसी के लिए बाबा से देखा। कोई विरोध नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। सर बाबा का समर्थन करने के लिए आया सर, बाबा के समर्थन करने में ही आ गए कल सुबह 4 बजे। हाँ, पटना सिटी से। तो तब से आप यहीं पर ही हैं? तब से यहीं पे है। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में भी कि बाबा का चमत्कार है, मिलना था उनसे हमें। अच्छा। दर्शन उनको दिखाना है बस। अच्छा लग रहा है, बच्चा को लेकर आए, यही बच्चा है, इसको लेकर आए। अच्छा। जन्म से ही थोड़ा मन स्थिति का है, इसको दिखाने के लिए आए। अच्छा। बाबा वीर शास्त्री जी नेपाल बॉर्डर से। हाँ, बॉर्डर पर से आए। अच्छा, तो ऐसा क्या है कि आप यहाँ पर इतनी दूर से चले आए, वजह क्या थी? नाम सुने, आस्था है, मन में विश्वास है, श्रद्धा है बेटा, और क्या है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबा दिखावा करते हैं। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। तो जनता की भावना आप देख रहे हैं और जनता की भावना ही जाहिर है समझनी चाहिए उन लोगों को भी जो जनता की इस नब्ज को समझकर ही सियासत में सफल होते हैं। यहाँ पर हम जाना चाहेंगे एक बार फिर से हिमांशु के पास। हिमांशु, ये जो बातचीत आपने पहुंचाई है, जाहिर है जो वहां पहुंचे हुए लोग हैं वो बाबा की जय जयकार कर रहे होंगे,
कहीं कोई वहां पहुंचने के बाद, मैं सियासत के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जनमानस की बात कर रहा हूं, एयरपोर्ट में, कहीं किसी चाय के ठेले में, कहीं भी जहां आप रुके गए हों, वहां पर किसी ने यह कहा कि बाबा को यहां नहीं आना चाहिए था? एक भी शख्स यहाँ पर नहीं मिला है जिसने यहाँ पर ये बात कही हो कि बाबा को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बल्कि मैं तो जब पटना एयरपोर्ट से निकल रहा था तो एयरपोर्ट पे मैंने देखा था कि जो सिक्योरिटी कर्मी थे, सीआईएसएफ वाले थे या फिर और भी कई लोग थे, वो लोग भी फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर बेताब नजर आ रहे थे। बाहर तो भीड़ थी, उसके बाद होटल वाले रास्ते में, और उसके बाद यहाँ पर जितने लोगों से मैंने बात की, सभी लोगों का यहाँ पर ये कहना था कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बिहार आए हैं, पहली बार आए हैं, उनकी कथा यहाँ पर होने वाली है और अब हम उनको लगातार फॉलो करते रहेंगे और अब हम यहाँ पर आते रहेंगे, क्योंकि आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याएं दूर हो जाती, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं और इसीलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इतने दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए। एक बार फिर से मैं यहाँ पर लोगों से पूछ लेता हूँ, अच्छा ये बताइए आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग तो यहीं लोकल। आप लोग यहीं के हैं ना? ये बताइए कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि बाबा जब यहाँ पर आते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, लोगों की भावनाएं आहत कर देते हैं। क्या ऐसा कोई है यहाँ पर जो जिसको ये लगता है कि बाबा को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा हिंदू मुस्लिम कहाँ करते हैं? बाबा तो अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। बाबा हिंदू मुस्लिम कहाँ करते हैं? और अगर अपने धर्म की बात करना बुराई कहाँ है? वो तो संविधान में लिखी हुई है कि अपने धर्म का कोई। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत बात है, उनको नहीं आना चाहिए था, हम विरोध करते हैं उनका। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल आना चाहिए था और आ ही रहा। आपको कितनी खुशी हुई है जब यहाँ पर आए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी? वो तो खुशी तब होगा जब उनसे भेंट करेंगे। अच्छा, इंतजार है भेंट का? वही इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए उनसे भेंट का इंतजार है या कथा सुनने का? भेंट करने का इंतजार है, कथा तो हम किताब में पढ़। तेज प्रताप खुद तो कभी शंकर जी बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, और यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम तो उनका घेराव करेंगे। उनको बड़े अंदेशे हो जाते हैं उनको लेकर। तेज प्रताप का ये अंदेशा कि वो यहाँ आकर सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस पर लोग क्या कहते हैं, जरा बात कीजिए ना इनसे। जी, तेज प्रताप यादव की तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उससे हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस पर क्या कहते हैं? अब तेज प्रताप क्यों कहे हैं वही बता सकते हैं। हम लोग सनातन संस्कृति के लोग हैं और भाईचारा से रहे वाला है। हम लोग इतना ही पूरा बाबा के भक्तों से, तरेत पाली मठ के आस्था रखने वाले सनातन लोगों की तरफ से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, उनका जो काम है अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ और लोगों से भी इस बारे में बात कर लेता हूँ और उनसे इस बारे में जानना बहुत जरूरी भी है कि आखिर मामला क्या है। देखिए, एक बात सामने आई है, तेज प्रताप यादव जी, सुनिए, तेज प्रताप यादव जी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर बाबा यहाँ पर, इधर आइए, कि अगर बाबा यहाँ पर आते हैं तो उससे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए नहीं होगा। सब भाईचारा से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के कुछ बोलने से कुछ ना होना है। नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं इसलिए वो नहीं करना चाहिए, सद्भाव सब यहाँ से समभाव से जी रहा है। आपको लगता है ऐसा कुछ है जो तेज प्रताप यादव जी कह रहे हैं? ना, वैसे ही अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कहाँ जो विरोध करने के लिए बोल रहे थे? हिमांशु, ये फैजल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी की तरफ से अपनी बात को रखने के लिए। फैजल साहब, ये सुन रहे होंगे आप, और आपने वो भी सुना होगा जो तेज प्रताप ने कहा, आपने वो भी सुना होगा जो गिरिराज सिंह ने कहा। अब मैं जरा आरजेडी की तरफ से आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं, क्यों इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया गया सत्ता पक्ष की तरफ से? देखिए दिनेश, आप जानते हैं बिहार जो है बुद्ध महावीर ज्ञान निर्वाण की धरती है और यहाँ पे बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए हैं और यहाँ के लिए कोई नई चीज नहीं है कि कोई कथा हो या किसी तरह की कोई बात हो। लेकिन दिक्कत ये है कि जिनको आप प्रसारित कर रहे हैं ये कह करके कि ये बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान हैं, उनका आज का एक क्लिप मुझे मिला है, उसको अगर आप देख लीजिए तो किस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। आज की एक क्लिप है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ बिहार और बिहार के पागलों कैसे हो तुम। तो इस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप उनके सारे वीडियोज उठा के देखिए, वो कथा कम करते हैं और जो इस तरह की बातें हैं वो ज्यादा करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपने भी देखा है नागपुर से लेकर के जहां जहां तक उनकी कथा हुई है या उनके ये मीटिंग्स हुई हैं, उसमें किस तरह की बातें वो करते हैं।
बिल्कुल सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करने वाली, जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिखेरने वाली बातें करते हैं। हालांकि उसको वो ओढ़ाते हैं कवच और ये धर्म का, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के कवच के तहत वो पूरा प्रयास करते हैं कि एक खास प्रोपेगेंडा को, एक खास फिलॉसफी को, एक खास राजनीतिक सोच को फैसल सर, उनसे ये सवाल जब किया गया कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ हिंदू करता हूं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। फैसल सर, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज बहुत और दूसरे मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं सर कि अगर कहीं पर भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कुछ गलत किया है तो कहीं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी उनके खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, पागलों तो वो अपने चाहने वालों को कहते हैं या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। ये दीवाना या पागल किसी को कब किस संदर्भ में कहा जा रहा है ये भी देखना चाहिए। तीसरे, अगर कोई एप्रीहेंशन है, आप आने देते देखते, अगर लॉ एंड ऑर्डर का कहीं वायलेशन होता तो सीधे सीधे आपके हाथ में वहां लॉ एंड ऑर्डर है, कार्रवाई करते। ठीक है दिनेश, आपकी अंतिम बात का सबसे पहले जवाब दे दूं कि अगर नहीं आने देना होता तो विधि व्यवस्था हमारे हाथ में है, बिहार सरकार के हाथ में है, बिहार सरकार उनको अनुमति नहीं देती। तो ये बात तो यही खारिज हो गई कि हम लोगों को कोई दिक्कत थी। उनको पूरे तौर पे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई है। इसका मतलब कि उनके आने का हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, ना सरकार की तरफ से कोई अड़ंगा लगाया गया, जैसा कि बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से लेकर के हरियाणा तक ये भाजपा की सरकार करती है। यहाँ तक कि जो कॉमेडियन, फैसल सर आपको रोक रहा हूं मैं, और आप सफर में कहीं जा रहे थे और आपने उस बीच में मेरा आग्रह स्वीकार करके बात करना आपने स्वीकार किया, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करूंगा। हमारे साथ महराजुद्दीन रंगरेज भी जुड़ गए हैं और क्योंकि 30 सेकंड बचे हैं इसलिए मैं उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेना चाहता हूं। आपका आभार व्यक्त करता हूं हमारे साथ जुड़े आप फैसल साहब। महराजुद्दीन रंगरेज, कहां बिगड़ता है सद्भाव? उनके कहीं कथा हो जाने के बाद कहीं दंगा हो गया, वैसा तो मैंने नहीं देखा। देखिए गौतम जी, आपको ये देखना पड़ेगा उनकी भाषा। देखिए कई दिनों से विवादित बयान देते आ रहे हो, कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं मुझे तुम मेरे साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो ये सब बातें, इस देश में संविधान का देश चलता है और कानून से चलता है, इसमें इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। और वो बार बार एक पार्टी के, जो बीजेपी पार्टी है, उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और उनका काम है, धर्मगुरु का काम होता है आप अपना कथा करें, सिर्फ उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखें। वो राजनीति में भी रखते हैं और हर चीज में रखते हैं। और उनकी भाषा जो है वो के मार दो काटने वाली भाषा भी है उनकी, वो सपोर्ट करते हैं उन सबको। तो ये सब चीजें तो आपको देखनी पड़ेगी गौतम साहब कि कौन किस तरीके। महराजुद्दीन रंगरेज एकदम रंगीन कमरे में बैठे हुए हैं और वहां से अपनी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है ये क्रोमा के लिए उन्होंने बनाया है शायद। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठ क्यों? पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वहां पहुंचने दें और देखें कि क्या सद्भाव बिगाड़ने वाली कोई बात वो कर रहे हैं, क्या उनकी बातों में कहीं ये आयद होता है कि इससे सद्भाव बिगड़ जाएगा, और अगर नहीं तो माहौल क्यों बनाया जा रहा है। बहरहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पहुंच गए हैं। माहौल जो है वो इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। एक माहौल बनाया जा रहा है और एक माहौल है, जो माहौल है तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। आगे भी इस खबर पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।